बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक। तीरंदाज़ी एक मुश्किल खेल है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जंग के बहुत से बच्चे इस खेल में न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि आलमी सतह पे भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया आबिद। सादिया आबिद जो है अभी हाल ही में जर्मनी में पार्टिसिपेट कर कर आई हैं और सादिया आबिद ने बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम किए। आज हम सादिया से बात करेंगे कि उन्हें इस खेल का शौक़ क्यों पैदा हुआ, जंग में और पाकिस्तान में इस खेल की क्या सूरत हाल है, और हम यकीनी तौर पे उनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सादिया, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताएं कि आपने कौन कौन सी अचीवमेंट की, जर्मनी कैसे गई, वहाँ क्या सूरत हाल रही, और पाकिस्तान में जंग से आपने शुरू किया, फिर पंजाब खेली नेशनल, उसकी ज़रा मुझे जी। तफसील बताइएगा। जी बेसिकली स्टार्ट मैंने 2018 से किया था। हुँ, जब मैं इंटर कर रही थी वुमेन कॉलेज में, तो फर्स्ट टाइम अपनी मैं स्पोर्ट्स टीचर जो कॉलेज में हमें पढ़ाती थी हुँ, उनके साथ में गई थी। तो वहाँ मैंने कुछ फीमेल्स को आर्चरी करते देखा था, वहाँ से मुझे शौक हुआ था। हुँ, इससे पहले एक वो ख्वाबों ख्यालों वाली गेम थी कि ऐसी हुँ, कोई गेम भी होती है या पाकिस्तान या हुँ, जंग में इसका कोई स्कोप होगा या कोई क्लब होगा, कोई हुँ, आइडिया नहीं था। हुँ, लेकिन वहाँ देखने के बाद वहीं से शौक हुआ और अपनी ही फ्रेंड के साथ, हुँ। क्लासमेट के साथ मैंने गेम करना स्टार्ट कर दिया, घर वालों से परमिशन लेके, जिस तरह हाँ भी जी, हुआ। जी, जी। जी। क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? मतलब अगर कहें जर्मनी तक का सफ़र, जंग से जर्मनी तक का सफ़र, जी। दरमियान में क्या-क्या खेला, क्या-क्या हुआ? उस हवाले ज़रा हमें बताइएगा। जी, जंग से जर्मनी तक का सफ़र इतना आसान नहीं था, 8 साल लगे हैं, दिन-रात मेहनत, हुँ, डेली बेस पे ट्रेनिंग, हुँ, कोचेज़ की सपोर्ट, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, हुँ, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, लेकिन वो सब कुछ मैनेज करके जब आप कोई चीज़ शौक से कर रहे होते हैं ना, हुँ, तो फिर बीच में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, क्योंकि हुँ, आपका फ़ोकस अपने मिशन पे होता है कि हुँ, आपने ये अचीव करना है। हुँ, तो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पंजाब हर लेवल पे खेला अल्हम्दुलिल्लाह और मेडल्स लिए हैं। और इसके बाद जो जर्मनी जाने का सफ़र था वो कुछ इस तरह था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं एमफिल कर रही हूँ इस टाइम, और वहाँ से एचएससी के जो कंपटीशन होते हैं जो हुँ, अभी हुए थे लास्ट आई थिंक मई में, हुँ। तो उनमें उनसे सिलेक्शन हुई थी हमारी, उसमें मैंने टॉप स्कोर किया था और अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल लेने के साथ साथ जर्मनी के लिए सिलेक्ट भी हुई थी फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के यानी लिए। कि एचईसी में जो गेम्स हुई थी उनमें आपने गोल्ड लिया। जी। अच्छा, और यानी कि ये इंडिविजुअल भी गोल्ड और टीम के लिए भी अच्छा, गोल्ड लिया। टीम के लिए भी गोल्ड जी। लिया, इंडिविजुअल भी गोल्ड जी। लिया। इसके अलावा आप थोड़ा-सा मुझे ये भी बताएँ कि जंग की कौन-कौन सी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन के बारे में जी। बात जी। करूँगा, जो इस लेवल तक जा चुकी हैं, ज़रा उनके बारे से भी थोड़ा-सा मुझे ब्रीफ़ दें तो ज़रा। जी, मुझसे पहले भी बहुत सी लड़कियाँ, आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी टीचर रह चुकी हैं तो कम नहीं है, क्योंकि हुँ, हमारी वाबडा में है सादिया, हुँ। सादिया रमज़ान। अच्छा, वो भी सादिया तो ही है? सादिया ही हैं वो। अच्छा, और जब वो गई हैं तो मुझे मतलब बहुत से लोग ये कहते थे कि सादिया नाम की जितनी भी हैं वो सारी इंटरनेशनली खेल हुँ, चुकी हैं, खेलती हैं, ये उनका हुँ। लक अच्छा होता है। आई अच्छा। मुझे ऐसा। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है जी। कि जो जी। हमारे कुछ कोलीग्स हैं उनका नाम भी सादिया है, मतलब वो जी। बहरहाल सादिया नाम एक प्रोमिनेंट नाम रहा है। ऐसा ही है, अच्छा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मतलब मुझे आज से 2 साल पहले तक ये मेरे बाबा को लगता था कि मुझे नाम चेंज करना चाहिए, हुँ। तो किया भी था, शायद उनकी मर्जी से मुझे प्यार से कुछ और ही बुलाते थे, मुझे अच्छा। अब वो नाम याद नहीं है। लेकिन जब मैंने ये सुना था ना कि मतलब उनके अचीवमेंट्स, हुँ, मुझे मेरे बाबा से ही पता चलता था, मतलब मुझे कहते थे कि अगर सादिया नाम की मेहनत कर जाए ना हुँ। तो ये बहुत आगे जाती हैं। सही, सही, तो सही। कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ भी, मतलब मैं लगी रही हूँ, अपनी मेहनत की है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं रखा। फ़ोकस नहीं तो किया। जी। अच्छा सादिया, अभी आप बता रही थी कि एक तो सादिया हैं जिन्होंने जी। जी। इंटरनेशनल लेवल पे जाके जी। खेला, और कौन-कौन है? इसमें ख़ाली नवाबड़ा की तरफ से खेल रही है जी, क्या? वापडा है, आर्मी है। हाँ, जी, बहुत से डिपार्टमेंट में, रेलवे से भी लड़कियाँ हमारी खेल चुकी हैं। खेल चुकी है। जी। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, हम ये देखते हैं कि हमारे जंग में ख़वातीन, जी। बच्चियों जी। के स्पोर्ट्स के जो है ना मौक़े बहुत कम हैं। और दूसरा ये है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसा भी समझा जाता है कि जो बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं, जी। जी। और उनको जो है ना मौक़े कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त अहबाब उसको कुछ मतलब उनका एक अपना एक नज़रिया है। जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? बुनियादी तौर पे आप जंग से ही हैं, किसी गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताएँ जी। कि कभी फेस करना पड़ा ऐसी चीज़ों को?
नहीं, आई थिंक मुझे मेरे फैमिली में शायद मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले थे जिन्होंने हर चीज़ को समझा के इस तरह अगर बच्चे अपना शौक कर रहे हैं हर चीज़ को समझ के, तो उन्होंने हर चीज़ में अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, तो मुझे इन चीज़ों की डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान का जो कल्चर है या ये अभी सोशली जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़रा उनको फील होता है कि मुआशरे में, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन हो जाए ना, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, सीनियर है, तो उनको नॉलेज होता है, वो आपको गाइड करते हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज आता है। जब आप स्पोर्ट्स में आ जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली मतलब जो आप पहले नहीं जानते होते, आपको नॉलेज आ जाता है, ज़्यादा नॉलेज आता है। तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहते हो और मेंटली भी आप लोगों को मतलब मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह भी आप बात करिए, क्या वैसे आमतौर पे हम अपनी चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि ख़वातीन के लिए मौक़े कम होते हैं, तो क्या आगे भी कभी रेजिस्टेंस आती है इस हवाले से कि जब हम अपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ख़वातीन के लिए मसाइल होते हैं या नहीं? होते हैं, होते हैं। होते हैं। अच्छा, चले, क्योंकि हमारी टॉप स्कोरर हैं, मतलब जो हमारे क्लब से ही लड़कियां गई हैं, आर्मी में गई हैं, वापडा से गई हैं, तो उनको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो मैं कहती हूँ वो ओलंपिक भी जा सकती हैं, इंटरनेशनल मेडल्स भी ला सकती हैं। लेकिन क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल स्टेट वो नहीं होती कि जो हम समझते हैं वो मतलब एकदम से निकाल के दे दें सब कुछ, तो जाहिर सी बात है और भी अदर सिबलिंग्स होते हैं, उनके खर्चे होते हैं, पढ़ाई का सब कुछ। तो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब बाकी कंट्रीज में तो वो सब कुछ उनको अवेलेबल किया जाता है, तो अगर पाकिस्तान में भी अगर सबको नहीं, मतलब ग्रास रूट लेवल से, तो मतलब पेरेंट्स बच्चों को गाइड करें जिनको नॉलेज है कि स्पोर्ट्स वाकई कोई चीज़ है, तो उसकी जब एक लेवल पे जाके बच्चे का आप शौक देख लेते हो, उसके अचीवमेंट्स देख लेते हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करे प्लेयर्स को, फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अच्छा, इसे दो तीन चीज़ें भी आपने बात की, जिस तरह अब आप गेम्स की बात कर रही हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट का बहुत चार्म है जी, बहुत सारे लोग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आते हैं। आर्चरी एक मुश्किल खेल भी है, महंगा भी खेल है, और हमारे यहाँ इसकी कोचिंग स्टाफ की भी कमी है, इसमें कोई शक नहीं कि अमानुल्लाह शान साहब एक इंटरनेशनल कोशिश करके आए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप क्या समझती हैं कि हमें यहाँ पे वो वसाइल मुहैया नहीं हो पाते, हमें वो कोचिंग नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं? क्योंकि अब अभी आपने बात की कि अगर इस तरह की स्पोर्ट हो, यानी कि वो कोचिंग सेंटर, वो फंड्स मुहैया नहीं हो पाते, तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे आकर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इदारों पे इस पे करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने स्पोर्ट गवर्नेंस करे, डेवलप करे, स्पोर्ट्स के लिए, आर्चरी के लिए खास तौर पे रेंज दे, ट्रेनिंग सेंटर दें, इक्विपमेंट दें, क्योंकि इसका इक्विपमेंट ज़्यादा वो है महंगा। तो उसके बाद हमारे पास रेंज नहीं है, मतलब डेंजरस गेम है, हमें होता है कि नेक्स्ट कोई आ गया, हमें कोई सेफ प्लेस चाहिए होती है ना, तो अगर वहाँ पे कोई सेफ्टी ना हो तो यकीनी तौर पे तीर किसी को लग सकता है, ऐसे ही है। मतलब जिस तरह फायरिंग रेंज है, तो इस टाइप की रेंज होनी चाहिए कि ताकि वो सेफ भी हो। और क्या ख्याल है, पाकिस्तान में इस किस्म की कोई अकेडमीज हैं भी सही कि नहीं, या नजर ही नहीं आई? नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, अगर मेरा एक्सपोजर आप देखें ना, जो मैं जर्मनी से करके आई हूँ, तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। कुछ ऐसे चंद एक हैं आर्चरी में जो अपनी मेहनत पे या अपने खर्चे पे या वो कुछ कर गए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मैं कहती हूँ ऐसे और प्लेयर्स बहुत सारे निकल सकते हैं। जी, बहुत सारे। अच्छा। और आर्चरी मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि स्कोप है क्रिकेट का, एक बच्चा जानता है, तो आर्चरी में कुछ ऐसे लोग भी, हमने सीनियर्स भी देखे हैं कि अगर वो हमसे पूछे ना कि आप क्या करते हैं, तो उनको ये भी नहीं आइडिया होती कि आर्चरी भी कोई गेम है, तो हमें वो बताना पड़ता है उनको। सही। तो अभी तक वो नॉलेज नहीं है इतना लोगों में कि वो नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा आपकी HEC की, तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की जाने से खेलती हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जाने से आप खेलती हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने भी कभी यूनिवर्सिटी में इस हवाले से, कभी यूनिवर्सिटी के इदारों ने भी कभी सपोर्ट किया कि नहीं? जी, यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी फुली सपोर्ट करती है। अगर मैं कहूँ तो हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, हमें आर्चरी रेंज दी गई है, हमारे पास प्रॉपर कोचेज हैं, सब कुछ है हमारे पास, बहुत यानी कि सहूलियात हमें सारी सहूलियत, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ का फिर होता है ना, HEC अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपटीशन होते हैं, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हर यूनिवर्सिटी अपने प्लेयर्स को स्कॉलरशिप देती है, महफूज स्कॉलरशिप में, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे, तो इसी तरह फिर प्लेयर्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, पहले उनके ट्रायल्स लिए जाते हैं, अगर वो सिलेक्शन उनकी होती है तो यूनिवर्सिटी सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो नेशनल सतह पे क्या इस किस्म की स्कॉलरशिप्स या इस किस्म के फंड्स मुहैया किए जाते हैं?
नेशनल पे आई थिंक सो डिपार्टमेंट ही है जो अपने डिपार्टमेंटल, जी यानी कि डिपार्टमेंट आप पे समझती करते हैं कि हैं। अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, उनका स्ट्रक्चर जी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, तो बहुत सारे प्लेयर्स निकल सकते हैं। निकल जी सकते। और जंग की बच्चियों के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? मैंने देखा उस दिन, मैं तो खैर बहुत अरसे से उन चीज़ों को देख रहा हूँ जी कि जंग में स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद, और सॉरी मौके तो नहीं है, लेकिन टैलेंट मौजूद है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट मौजूद है। तो क्या इस सतह पर भी मेरे ख्याल में हमें कोशिश करने की ज़रूरत है? तो इन जी बिल्कुल। अगर हम लोग अभी से जो बच्चियां मैंने देखी है ना, मतलब हमारे क्लब से ही जो स्टार्ट हो रही हैं, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद जंग का ही क्लब है जिसमें इतनी सारी बच्चियां इन्वॉल्व हैं या उनको शौक है या वो गेम कर रही हैं। तो मतलब कुछ सीनियर्स हैं जो बाहर कर रही हैं गेम्स, अपने डिपार्टमेंट की हैं जो सीरियस है अपने गेम को लेके, या एचएससी के हैं जिनको पता है कि हमने रिप्रेजेंट करना है डिपार्टमेंट को, हमने नेशनल खेलनी है। उसके अलावा जो जूनियर्स लेवल पे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा होना चाहिए कि फैसिलिटीज़ उनको होनी जी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर हम जंग के अपना आरसीटी क्लब को देखें, तो मैं समझता हूँ कि मानुल्लाह शान ने इस पे काफ़ी मेहनत की है और इसमें से बहुत सारे हमारा यहाँ से टैलेंट निकला है। लेकिन असल में मसाइल हमें यहाँ पे पैदा होते हैं जंग में, ख़ास तौर पे हम अगर देखें तो जंग में जिस तरह अभी सादिया बता रही थी कि इनके पास वो रेंज नहीं है, यानी कि वो ग्राउंड मौजूद नहीं है जहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि तीर अंदाज़ी जो है यकीनी तौर पे कोई तीर कहीं से वो मिस हो सकता है, किसी दूसरी तरफ जा सकता है। तो मेरे ख़्याल में इस हवाले से हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम बात करें कि कौमी लेवल पे और पंजाब की सतह पर, तो हम ये सब देखते हैं कि वहाँ पे भी सहूलियात में काफ़ी फुकदान हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में जंग में बहुत सारा इसका टैलेंट मौजूद है, लेकिन असल वजह ये है क्या हम उस टैलेंट को वहाँ तक ला सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी कोचिंग और फंड्स की ज़रूरत होगी। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को और जो हुकूमती इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करें। उसकी वजह ये है कि खेल ही ज़िंदगी है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपनी ज़िंदगी को और खेल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मुझे अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।